नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बाबरी मस्जिद तनाज़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सालसी कमेटी कोर्ट में करेगी रिपोर्ट पेश। आगे की सुनवाई पर हो सकता है फैसला। अगस्ता वेस्टलैंड के सरकारी गवाह राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने के मामले पर सुनवाई आज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की अहलिया के साथ तनाज़ा, पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। हसीन जहान की दरख्वास्त पर आज होगी समाअत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी अदालत के फैसले का किया खैर मकदम, कहा सच और इंसाफ की हुई है जीत, मुझे यकीन है जादव को मिलेगा इंसाफ। वजीर खारजा एस जयशंकर ने फैसले को हिंदुस्तान की जीत करार दिया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी फैसले का किया खैर मकदम। साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इसे करार दिया हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश असेंबली में मानसून सेशन का आज से होगा आगाज। 26 जुलाई तक चलेगा ये सेशन। नज़्म-ओ-नस्क पर सरकार को घेर सकती है ऑपोजिशन, हंगामे के आसार। एमपी असेंबली में आज गाय तस्करी मामले पर सख्त सजा के लिए कानून लाने की उठेगी आवाज। कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी में है बीजेपी, हंगामे के आसार। कर्नाटक और गोवा के साथ सियासी बहरान के बाद एमपी में कांग्रेस अलर्ट। असेंबली सेशन के दौरान काबीना की होगी मीटिंग, कांग्रेस ने इसे आम मीटिंग से किया ताबीर। संभल में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करके 2 कैदियों को छुड़ाया। दोनों पुलिस एहलकारों को किया शहीद। सीएम ने शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना के लिए 50-50 लाख मुआवजे का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में जारी है ऑपरेशन क्लीन अप। गाजियाबाद, मेरठ, शामली, सहारनपुर और वाराणसी में हुई मुठभेड़। गाजियाबाद में एक बदमाश हलाक। कर्ज में डूबा राजस्थान। रियासती हुकूमत पर कर्ज का बढ़ता जा रहा है बोझ। हर राजस्थानी पर 40,000 रुपये का है कर्ज। जयपुर में गरमाया मेडिकल के तालिब इल्म की खुदकुशी का मामला। सीनियर तलबा पर परेशान करने का इल्जाम। कार्रवाई की मांग को लेकर मुतासरीन कर रहे हैं एहतिजाज। जयपुर में रोडवेज मुलाजमीन की आज फिर निकलेगी रैली। सरकार के खिलाफ करेंगे एहतिजाज। सुबह 11 बजे सिंधी कैंप पर बस स्टैंड से होगी ये रैली शुरू। कांग्रेस सदर के ओहदे की दौड़ से शामिल होने से सिंधिया का इनकार। कहा पार्टी जल्द करे सदर का इंतखाब। कांग्रेस लीडरों को मुत्तहिद रहने की दी सलाह। एमपी में पीडब्ल्यूडी तरक्याती उमूर पर रखेंगे नजर। शहरों में बनेंगी सड़कें, गांव होगा इको फ्रेंडली। स्मार्ट सिटी में तब्दील होंगे एमपी के कई शहर। मुल्क की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी इंदौर में हुई कंगाल। दफातर को हाईटेक बनाने के लिए काउंसलर्स से हो रही है वसूली। कांग्रेस ने दिखावे से किया ताबीर। महकमा जंगलात के मुलाजमीन को महसूस हुई नक्सलियों की आहट। सरकार ने कहा सख्त कार्रवाई होगी। महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने कहा सरकार जल्द उठाए कदम। एमपी के जबलपुर में कीर्ति स्तंभ तोड़ने के दौरान हुआ हंगामा। जैन समाज के लोगों में दिखा गुस्सा। इलाके में पुलिस तैनात। एहतिजाजी मुजाहिरीन और पुलिस में सख्त नोकझोंक। उज्जैन में तंत्र मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी का इंकशाफ। 2 खातून समेत 3 मुलजमीन गिरफ्तार। तंत्र मंत्र का सामान और 14 लाख की रकम बरामद। एमपी के सिद्धि कलेक्टर की शानदार पहल। खुराक की कमी के शिकार बच्चों को कलेक्टर हाउस में कराया इलाज। अस्पताल में जगह की किल्लत के बाद खोल दिया गया कलेक्टर हाउस। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब। नदियों की सतह आब में हो रहा है इजाफा। राहत के इंतजार में मुश्किल से कट रही है लोगों की जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बागमती के किनारे दर्दनाक मंजर। सैलाब ने ली मासूम की जान। अर्जुन नामी बच्चे की मौत ने सबको रुलाया। राजस्थान से आजमीन हज के सफर की शुरुआत। देर रात पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। मुकद्दस सफर पर निकले आजमीन। अहमदाबाद से आजमीन हज का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। ताहम 14 घंटे की ताखीर से रवाना हुई परवाज। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से मध्य प्रदेश के 5,000 के करीब आजमीन हज को मुश्किलात का सामना। हज कमेटी इनके मसाइल की जानिब ध्यान देने को तैयार नहीं। आजमीन ने न्यूज 18 उर्दू को सुनाई अपनी रुदाद। भोपाल में मुंशी हसीन खान टेक्निकल एजुकेशन और मुस्लिम मुआशरे के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद। मुस्लिम समाज के तलबा को तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाने पर जोर। बिहार में अक़लियती स्कूलों का नहीं है कोई पुरसान हाल। तालीमी इदारों में चल रही हुकूमत की स्कीम में अक़लियती स्कूल को
की अनदेखी। नीतीश कुमार हुकूमत के दावों की खुली पोल। माली साल 2017-18 में हुकूमत की स्कीम में उर्दू स्कूल नहीं किए गए शामिल। बिहार में स्कूलों में फर्नीचर खरीदने के नाम पर 1 अरब 20 करोड़ रुपया जारी किया गया था, लेकिन महकमा तालीम ने अक़लियती स्कूलों को नहीं दिया 1 रुपया भी। आरएसएस की निगरानी वाले लेटर से बिहार में सियासी उथल पुथल। स्पेशल ब्रांच को सौंपे गए टास्क पर बीजेपी ने उठाए सवाल। आरजेडी ने दोस्ती पर कसा तंज। यूपी के सोनभद्र में जमीन के मामूली झगड़े में गई 10 जानें, अब तक 12 मुलजमीन गिरफ्तार। यूपी हुकूमत ने 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। गांव के सरपंच और गांव वालों के दरमियान जमीन का तनाजा, पुलिस कर रही है तफ्तीश। सीएम योगी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। सोनभद्र कत्ल मामले पर सीएम योगी सख्त, 24 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बदमाशों के सामने सरनिगू है सरकार। मगरबी बंगाल में भी शहरियत साबित करने का मामला आया सामने। रिटायर्ड टीचर मुस्तबसिरा खातून और उनके बेटे को मिला इलेक्शन कमीशन का नोटिस। झारखंड में मदरसा असातिज़ा फाका कशी के शिकार। SPKYM के तहत बहाल असातिज़ा तनख्वाह से महरूम। साल 2012 में मरकज के मंसूबे के तहत हुई थी बहाली। बाहुबली अतीक अहमद के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। इलाहाबाद, लखनऊ, चंदौली और देवरिया में छापे। कई अहम दस्तावेजात जब्त। अतीक अहमद के वुकला ने सीबीआई के अफसरों पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। यूपी में सभी मदारिस को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है योगी हुकूमत। मदरसा मुंतजिमीन में बेचैनी, कहा जांच की आड़ में गैर जरूरी तौर पर न किया जाए परेशान। सियासी हंगामे के बाद महकमे दाखिले ने ईडीजी स्पेशल ब्रांच को जारी किया वजह बताओ नोटिस। पूछा सरकार की इजाजत के बगैर क्यों जारी किया गया लेटर। बिहार असेंबली में सैलाब के ताल्लुक से अपोजिशन का हंगामा। रियासती हुकूमत के इंतजामात को बताया नाकाफी। सोपोर के ब्रड क्लान में एनकाउंटर। लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट हलाक। असलहा और गोली बारूद भी बरामद। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का एहतजाज जारी। श्रीनगर में आज एहतजाजी रैली का इनेकाद। पंचों और सरपंचों की निगरानी में रहने से मुतालिक हुक्मनामा वापस लेने की मांग। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी। दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद कर गई 2 लाख से तजावुज। तमाम इंतजामात और मकामी लोगों के ताउन से मुतमईन। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम से कई मरीज कर रहे हैं इस्तिफादा। गवर्नमेंट अस्पताल जम्मू में भी सहूलियत दस्तयाब। गरीब अफराद के लिए है यह अमल मुफ्त। 26 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार। 2009 टेरर फंडिंग मामले में पंजाब पुलिस के महकमा बराए इंसदाद दहशतगर्दी ने लाहौर से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने की मांग। धमकी मिलने वाले लीडरान को सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। पार्टी के तर्जुमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि पार्टी के तर्जुमान ताहिर चौधरी को कुछ शरपसंदों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलवामा से पीडीपी के साबिक एमएलए मोहम्मद खलील बंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मोहम्मद खलील 2002 से पुलवामा हलके से मेंबर असेंबली रह चुके हैं। कहा पार्टी ने पुलवामा को नजरअंदाज किया है। मोहम्मद खलील बंद के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों का इजहार पार्टी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से बाहर रहकर पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिला पुलवामा के वैबुग इलाके में मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इलाके के क्रीवा में सरकारी अराजी पर डंपिंग साइट कायम करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इलाके में कूड़ा करकट के लिए मुंतखब किए गई अराजी पर एतराज जताया। राजौरी में नौशहरा के लाम इलाके में एक गाड़ी ने राहगीरों को मार दी टक्कर। इस हादसे में कमसिन बच्चे की हुई मौत, जबकि एक 35 साला खातून शदीद तौर पर हुई जख्मी। दरियाए लिदर में डूबने से एक यात्री की मौत। यात्री की शिनाख्त अलवर के आशीष कुमार के तौर पर की गई। आशीष कुमार नहाने की गरज से दरियाए लिदर में उतरा था। भलीसा में सालाना कांची यात्रा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। कई अकीदतमंदों की शिरकत। अकीदतमंदों में रहा जोश खरोश। भलीसा में एक टीचर गणेशा देवी ने असातिज़ा की बहबूद के लिए 1 लाख रुपए का दिया अतिया। गणेशा देवी GHS कलुथरन में टीचर हैं।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा से मुंसलिक PHC पटकोट के लोगों ने तालाबंद कर दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि PHC में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर 2 माह से गायब है। PHC में काम करने वाले वाहिद डॉक्टर को भी आज ट्रांसफर किया गया। जिला पुलवामा में पिंगलना के लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने श्रीनगर पुलवामा शाहरा पर धरना दिया। कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर कर दी। पीने के पानी की किल्लत से परेशान होकर किया एहतजाज। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने जिला में पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से महकमा PHE के अफसरान के साथ की मीटिंग। DC ने हिदायत दी कि लोगों को साफ पानी फराहम किया जाए। सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मनशियात के अहम मौजू पर श्रीनगर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मनशियात से नौजवानों को बचाने के लिए मौसर इकदामात पर जोर दिया गया। रहमतुल आलमीन फाउंडेशन की जानिब से टाउन हॉल बडगाम में मनशियात के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का अहम मकसद मनशियात की लानत से ताल्लुक से शऊर बेदार पैदा करना था। मुकर्रीन ने वादी कश्मीर में मनशियात की बढ़ती बिद्दत पर तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में PDP के जनूबी कश्मीर के लीडरान और दीगर कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत में मौजूदा सियासी हालात और लोगों को दरपेश मसाइल पर बात हुई। टाउन हॉल टंगमर्ग में नंबरदारों और चौकीदारों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने की। नंबरदारों और चौकीदारों ने अपने मसाइल भी उजागर किए। BJP लीडर अल्ताफ ठाकुर ने डाडसरा त्राल का दौरा किया। उन्होंने इलाके में चिनार के दरख्त गिरने से हुए माली नुकसान का जायजा लिया। ठाकुर ने लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो पार्टी की जानिब से इन्हें पूरी माली मदद फराहम करवाएंगे। BJP की जानिब से गुज्जर बस्ती में पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। मोहम्मद याकूब मलिक समेत दीगर मुकर्रीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो BJP की बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। LAHDC लेह के चेयरमैन P वामग्याल ने चमसिया रोड का इफ्तिताह किया। तवक्की की जा रही है कि एक तरफा ट्रैफिक के लिए सड़क के इफ्तिताह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहाल होगी। DC गांधरबल ने सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कचरे की निकासी के लिए जगह की निशानदेही, दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शुपियन की जानिब से डिग्री कॉलेज शुपियन में इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस पर एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तलबा और तदरीसी अमले के अलावा कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। पुंछ में PDP के एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद। साबिक रुकन असम्बली शाह मोहम्मद तांतरे मेहमान खुसूसी थे। पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जमात दावा का सरगना और हिंदुस्तान को मतलूब दहशतगर्द हाफिज सईद गिरफ्तार। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने हाफिज सईद को लाहौर में किया गिरफ्तार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक हाफिज सईद पेशगी जमानत के लिए लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था, तभी उसे रास्ते में किया गया गिरफ्तार। खूनख्वार दहशतगर्द के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा है दर्ज। गिरफ्तारी के बाद हाफिज सईद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और अदालत की मंजूरी के बाद उसे जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेज दिया गया। हाफिज सईद पर दहशतगर्दों की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने के हैं इल्जामात। खूनख्वार आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद हिंदुस्तान को कई दहशतगर्दाना हमलों में है मतलूब। हालांकि आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद की गिरफ्तारी 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर नहीं हुई है, बल्कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में हुई है। जमात दावा के सरगना और उनके साथियों समेत लश्कर तैयबा और जमात दावा की ज़ैली तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन के 13 अफराद के खिलाफ रवां माह की 3 तारीख को 23 मकामात किए गए थे। जमात दावा को मार्च में पाकिस्तान ने करार दिया था कलअदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्द हाफिज सईद की गिरफ्तारी को वाशिंगटन के दबाव का नतीजा बताया है। कहा, गुज़श्ता 2 वर्षों से हम मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा के
मशरकी एशिया पॉलिसी के निगरान एहलकार डेविड स्टिलवेल का जापान और जनूबी कोरिया दौरा। डेविड स्टिलवेल ने उन ममालिक का ऐसे वक्त में दौरा किया जब दोनों अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में शदीद तनाव पाया जाता है।